राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। देखिए सर्दियाँ आ गई हैं और कार्तिक मास चल रहा है, वो भी शुक्ल पक्ष, जो कि बहुत ज़्यादा पुण्य को देने वाला है। तो इसी मास में हमें अपनी महारानी तुलसा जी को ठंड से भी बचाना है, क्योंकि कार्तिक मास में महारानी डोरमेसी में जाने का डर रहता है। तो इन सब से बचने के लिए ही एक बात मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगी, जिन सब से हमारी महारानी ऐसे हरी भरी रहेंगी। देखिए वैसे तो आज देव उठान एकादशी भी है, क्योंकि शालिग्राम का आज इनसे विवाह हुआ था। तो आज इनको जल भी हम चढ़ाते हैं और इनकी सेवा भी हम कर सकते हैं। तो इसको छूने में कोई दोष नहीं है, इसलिए वे आप इनको आज चुंदरी उठाइएगा। देखिए चुंदरी उठाने का तरीका ये है कि अच्छे से आप उनको कवर कर दें। कई लोग क्या होता है कि बिल्कुल छोटा सा एक सर पे रख देते हैं, तो उससे महारानी जी जो हैं वो डोरमेसी में चली जाती हैं, ओस नहीं रुकती है। क्या होता है ना, मौसम चेंज से बहुत ज़्यादा जो सर्दी होती है या ओस पड़ती है, उससे ये डोरमेसी में चली जाती हैं। दूसरा जो महा उपाय है वो ये है कि देखिए ये जो सारी मंजली आ रही है ना, इनसे भी ये डोरमेसी में चली जाती हैं। इससे इनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो इनको निकालते रहना चाहिए। और अब कार्तिक में कल तो हम नहीं छुएंगे, कल दोज है, तो द्वादशी को भी हम तुलसा जी नहीं तोड़ते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको टाइम मिले तो इनकी मंजरी को कम कर दें। तीसरा उपाय, आप इनमें थोड़ा सा, इनकी जड़ों में अगर आपकी तुलसा जी किसी वजह से हरी भरी नहीं है, 20-30 ग्राम की मात्रा में इनकी जड़ों में कच्चा दूध चढ़ाएं। और उसके बाद इनको अच्छे से धूप में रखें, जहाँ पर धूप आती है। और पानी का ध्यान रखें, उतना दें कि गलन ना पड़े। कई बार क्या होता है, हम देखते नहीं हैं और घर में जितने भी मेंबर होते हैं वो पानी के जल के लोटे लेते हैं और सब महारानी में चढ़ा देते हैं कि भाई महारानी में तो जल ज़रूर देना है, तुलसा महारानी में। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जल चढ़ाना है तो एक छोटा सा हम ले सकते हैं, या तो लोटा या फिर हम स्पून चम्मच से 2-4 बूंदे दे के बाकी अन्य पौधों में डाल सकते हैं। तो इससे आप देखना, अगर आपने ये बातों का ध्यान रखा तो आपके घर में महारानी ऐसी ही लहराती रहेंगी। ये देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये तुलसी वन बहुत ही अच्छा लगता है। अब सारे मैं पौधों में दिखा रही हूँ, ये जगह जगह तुलसी वन मेरा मुझे प्रिय है। आप देखिए सब पौधों में कितने सारे, मेरे ख्याल से मेरे पास 20, 25, 30 प्लांट तो होंगे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। महारानी अगर थोड़ी सी कम होती है तो मेरा दिल धक धक करने लगता है। जानकारी ज़्यादातर उन लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। कई लोग ये बोलते हैं कि बहुत अधिक कोशिशों के बाद भी हमारे यहाँ तुलसा महारानी नहीं होती हैं, सूख जाती हैं। देखिए इसमें कोई दोष पाप नहीं है, बस 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। एक, जल का ध्यान रखें कितना डालना है, गंदगी का ध्यान रखें, किनके पास गंदगी ना हो, साफ जल दें। और ये जो मंजरियाँ हैं इनकी, ये ज़रूर हटाते रहें। इससे क्या होता है, नई नई ब्रांचें निकल के आती हैं। अगर कई बार ऐसा होता है कि मंजरी आप नहीं हटाओगे तो तभी भी डोरमेसी में चले जाती हैं। 1-2 घंटे की धूप ज़रूर दिखाएं। आपको लगे इन पे काला काला सा कभी कभी कीड़ा बैठ जाता है, कीड़ा बैठ गया है, तो उसके लिए आप इन पे हल्दी पाउडर डालें, और या फिर आप डाल सकते हैं दालचीनी का पाउडर। इन छोटी छोटी सी बातों से अगर आपने ध्यान दिया ना, तो आप देखना महारानी आपकी बिल्कुल जंगल की तरह हरी भरी हो जाएंगी। आपको लगेगा कि महारानी का तुलसा वन, मधुवन हमारा यहीं पे आ गया है। ये यकीन मानिए, इस तरह से जब महारानी लहर आती है ना, तो देखते ही ऐसा लगता है मन में बहुत अच्छी सी पॉजिटिविटी आती है। आप कभी अनुभव कीजिएगा। ये देखिए सामा है, रामा है, ये देखिए ग्रीन वाली तुलसा जी हैं। मतलब बहुत सारी वैरायटी की तुलसा महारानी मुझे शौक़ है। देखिए तुलसा महारानी आपके घर में नहीं है तो कार्तिक में इनको लाने का बहुत अधिक महत्व है। और आपसे तो 4 दिन बचे हैं, आप लाना कोशिश करना कि तैयार बड़ा पौधा हो, जो थोड़ा कॉस्ट मिले और गमले में हो, तो आप बिल्कुल ला कर के ऐड करिएगा अपने घर। और फिर देखिएगा जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, इस ढंग से अगर आपने इनकी सेवा की महारानी की,
तो आपके घर में लहराती रहेंगी ऐसे ही। ये छोटी छोटी सी महत्वपूर्ण बातें विश्वास करिएगा, आपके घर में तुलसी वन को बना देंगी। और बताते हैं कि इनके तो पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, और इनकी सूखी हुई लकड़ियाँ आप भगवान जी को भोजन बनाएं, पूजा आरती करें। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कई काम हैं कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि किसी की अस्थियों में अगर इनकी 2 सूखी हुई लकड़ियाँ लगा दें तो वो सीधा गोलोक धाम को जाता है। ये ब्रज की महारानी वृंदा इतनी महत्वपूर्ण है, तो बस थोड़ा सा काम आप करिए, आगे बढ़िए। और आप अगर आपके यहाँ नहीं है तुलसी महारानी तो उनको लाइए, रोपण कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, क्योंकि ये जो कार्तिक के 4-5 दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में टोटल लक्ष्मी जी का आवास इन्हीं को दिया गया है। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना। आप भी अपने यहाँ तुलसी वन लगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे सब गमलों में महारानी ऐसी ही लहरा रही हैं कि देखिए छोटे छोटे गमलों में भी हर प्लांट के साथ महारानी लहरा रही हैं। कार्तिक में तुलसी जी किसी को दान नहीं देते हैं, इसलिए आप फटाफट नर्सरी से जाइएगा और महारानी अपने यहाँ लाइएगा, और फिर देखिएगा क्या लाइफ में चेंज आता है, कितनी पॉजिटिविटी आती है। और जो मैंने छोटे छोटे से टिप्स बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। राधे राधे। तुलसी जी महारानी और शालिग्राम के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में भी ऐसी खुशियों की बरसात होती रहे, इसी मनोकामना के साथ। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में जय महा तुलसी रानी या राधे राधे जो भी आप ज़रूर लिखें। इसके अलावा कुछ जानकारी मुझे भी आप बताना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। जय श्री कृष्णा।